नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। पंचम गुण स्थान की अपनी चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। कल हमने भूमिका के रूप में कुछ प्रकरण देखा था। आज हमें थोड़ा एक कदम आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पूर्व कुछ बातें और कहना चाहूँगा। देखिए, पंचम गुण स्थान में हमने ये तो समझ रखा है कि वहाँ पर संयम प्रकट होता है, बराबर है। संयम मतलब देश संयम। अभी मैं फिलहाल के लिए टेम्पररीली देश संयम को संयम में गर्भित मतलब संयम कह दूंगा, ठीक है। तो पंचम गुण स्थान में जीव संयमी हो जाता है। प्रश्न है, देव ये विषयों में प्रवृत्ति नहीं करता है। कौन? ये कल्पातीत देवों की चर्चा कर रहा हूं मैं, मोटा माटी कल्पातीत देवों की चर्चा कर रहा हूं। ये कल्पातीत देव कौन होते हैं? ग्रहवेग और उसके ऊपर वाले, मतलब 16 जो स्वर्ग है उसके ऊपर जितने भी देव आते हैं ये सभी कल्पातीत देवों में आते हैं। देखिए, आपको शायद पता होगा, देवों का दो प्रकार से विभाजन किया जाता है, एक भवनत्रिक और एक वैमानिक। तो भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष आते हैं, और वैमानिक में दो भेद पुनः बनते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। तो कल्पोपपन्न में 1 से 16 तक के जितने भी देव हैं, 1 से लेकर 16वें स्वर्ग तक, ये सभी कल्पोपपन्न में आते हैं। और कल्पातीत में अहमिंद्र हम जिन्हें कहते हैं, ऐसे ग्रहवेग, अनुदिश और अनुत्तर के देव आते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो कल्पातीत देव होते हैं उनके बारे में थोड़ी विशेष रूप से चर्चा चलेगी, ठीक है। देखिए, एक एक करके बात लेते हैं अपन। क्या कल्पातीत देव किसी त्रस्त जीव की हिंसा करते हैं? नहीं करते हैं। क्या पंचम गुणस्थानवर्ती, जिसे हम संयमी कह रहे हैं, उसके माध्यम से त्रस्त जीव की हिंसा होती है क्या? ये कल के प्रकरण को ध्यान में रखते हुए आपको बोलना है। कल अपन ने देखा था कि त्रस वहाउदो, त्रस वहाउ विरदो, ऐसा आया था शब्द। तो नहीं करती है, त्रस हिंसा से विरक्त, बराबर, त्रस हिंसा से वो विरक्त हो चुका है। अब प्रश्न है, अगर मान लीजिए उसके घर में चोर डाकू घुस आए, उसके पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लग जाए, बच्चों को परेशान करने लग जाए, माता पिता को बहुत तकलीफ देने लग जाए, तो प्रश्न है क्या उसके साथ दो हाथ करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा, बराबर। क्या उस विरोध करने में, उस हाथापाई में, उस सामने वाले की जो चोर डाकू घुस आया है उसका खून नहीं हो सकता, मतलब वो मर नहीं सकता है? मर सकता है। मर सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अरे, आया तो अपने पेट में चाकू भोंकने के लिए, थोड़ा सा अपन ने कुछ चालाकी की और थोड़ा कुछ झटका दिया, वो चाकू उसी के पेट में घुस गया और वो मर गया, वो चोर मर गया वहां पे। अब ये विरोधी हिंसा में आएगा। त्रस हिंसा का घात हुआ है या नहीं हुआ है? अवश्य हुआ है, परंतु ये विरोधी हिंसा में जाएगा, जैसे मैंने अभी अभी कहा। तो त्रस हिंसा का त्याग मतलब क्या? यहां पर संकल्पी हिंसा का त्याग कह रहे हैं। देखिए, हिंसा 4 प्रकार की होती है, एक संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा मतलब बुद्धिपूर्वक किसी प्राणी का घात करना, किसी त्रस्त जीव को मारना, ये संकल्पी हिंसा में आएगा। जैसे शिकार करना, सीधा सा एग्जांपल दो, शिकार करने में बुद्धिपूर्वक प्राणी को मारा जाता है, ये संकल्पी हिंसा में आएगा। आरंभी हिंसा,
जितने भी घर गृहस्थी के कार्य होते हैं उनको करने में हिंसा होगी या नहीं होगी? मतलब चूल्हा जलेगा, आटा पीसा जाएगा, नमक बनाया जाएगा, बुहारी लगाई जाएगी, सब होगा या नहीं होगा? होगा। उसमें जीवों का घात होगा? हाँ। होगा। तो परंतु ये आरंभी हिंसा में जाएगा। क्यों? भूमिका के अनुसार आरंभी हिंसा ये अनुवृत्ति के नहीं छूटती है, उसकी भूमिका ही वैसी है, उसके बस संकल्पी हिंसा का त्याग हुआ है। बराबर। विरोधी हिंसा की तो चर्चा अभी अभी कर लिए। उद्योगी हिंसा, उद्योगी हिंसा में व्यापार धंधा कर रहा है। अब मान लीजिए वो किसी ट्रेडिंग बिजनेस में है। ट्रेडिंग मतलब उसके पास गेहूं दाल चावल अनाज है, अनाज का ट्रेडिंग करता है। बराबर, बहुत बड़ा व्यापारी है, थोक व्यापारी है। अब माल खरीदेगा बेचेगा, किससे लाएगा वो? पहले के ज़माने की बात करें तो बैलगाड़ियाँ होंगी, ठीक है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उसके माध्यम से, टांगा है, उसके माध्यम से वो अपना माल लाएगा। ठीक है। अब माल लाएगा तो उसके जो पहिए हैं या हाथी घोड़ा बैल के जो पैर हैं उनके नीचे जीव कुचले जाएंगे या नहीं कुचले जाएंगे? कुचले जाएंगे। कुचले जाएंगे। और उसका पाप लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। 100% लगेगा। परंतु ये उद्योगी हिंसा में चला जाता है। हाँ, ये मत समझना कि उद्योगी हिंसा अनुवृत्ति कर सकता है तो खूब करो ना, जीव उसमें भी बचने को देखेगा, अवश्य बचने को देखेगा, बट अब विचार करना उसकी भूमिका के अनुसार है। ठीक है, उससे बचने का तो अवश्य प्रयास करेगा। तो 4 हिंसाओं की बात हुई। कंपेयर कीजिए, अपन कहां से आए थे? अपन कल्पाती देव और जो संयमी मनुष्य है उनका एक कंपैरिजन कर रहे हैं। उसका तो चूल्हा जलाना विरोधी हिंसा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वो तो कंसेप्ट ही नहीं लगता है। यहाँ तो इसके धमाधम हिंसा होती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी हम पंचम गुणस्थान वर्ती को संयमी कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। सबका कहना है कि कहेंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए, ऐसे करते करते अपन को 12 अविरतियों में लगाना। एक तरह से अविरति देख ली अपन ने, अब ऐसी 12 अविरतियां लगाएंगे। थोड़ा रैपिडली चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा समझा हुआ टॉपिक है, समझने में आसानी होगी, फिर से रिकलेक्ट करने में आसानी होगी। जल का अपन एक एक लीजिए। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति स्थावरा। ठीक है, पृथ्वी का एक, क्या देवों को घर बांधने जाना है? कोई खुदवाई करनी है, फाउंडेशन बनाना है, कुछ करना है क्या ऐसा? अच्छा, खाने के रूप में नमक आदि को पीसेगा क्या? नहीं पीसेगा। मनुष्य ऐसा करता हुआ दिखाई देगा क्या? यस, करेगा। मान लीजिए उसके घर की दीवार ढह रही है, दिख रहा है कि बाबा अभी तो ये घर कुछ किया नहीं तो इसको फूंक ही देना होगा, तो उसके लिए दीवार आदि बांधेगा या नहीं बांधेगा? घर का थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेगा या नहीं करेगा? उसमें रेती लगेगी, मिट्टी लगेगी, सब लगेगा, ईंटें लगेगी। तो उसके लिए जीवों की पृथ्वी का एक जीवों का घात होगा या नहीं होगा? अवश्य होगा। हो गया, इसका तो पाप लग रहा है, फिर भी अपन इसको संयमी कह रहे हैं। ऐसा लगा लीजिए। पृथ्वी जल का एक लिए, ठीक है, जल का एक, देवों को नहाना है, नहाने की कोई आवश्यकता नहीं। औदारिक शरीर को नहाना पड़ता है, वैकृतिक शरीर वालों को क्यों नहाना? ठीक है, नहाना पड़ता है? नहीं। पानी पीना पड़ता है? नहीं। अरे जब पानी लगता नहीं है तो जलकायिक जीवों के घात का भी संबंध नहीं आता है। बराबर। मनुष्य को विचारिए, खाने के लिए, पीने के लिए, अपने सारी दैनिक चर्याओं को करने के लिए पानी उसके जीवन का अविभाज्य घटक है। एक एक बूंद में असंख्यात जीव है। माना कि वो छना पानी प्रयोग में लाएगा, अनछने पानी की एक बूंद प्रयोग में नहीं लाएगा, बट फिर भी छना पानी हो तो भी उसमें जीव नहीं होंगे क्या?
अवश्य होंगे, जल का एक जीव तो उसमें पाए ही जाएंगे। और एक बूंद में असंख्यात जीव कह रहे हैं, ऐसे असंख्यात बूंदों का ढेर लगा रहा है, एक दिन नहीं रोज रोज कर रहा है, उसके पाप माथे कितना पाप चढ़ रहा होगा। फिर भी हम मनुष्य को संयमी कह रहे हैं। वायु, माना कि वो एसी नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, यहां तक मान लिया, श्वासोच्छ्वास लेगा या नहीं लेगा? हर 10-15 सेकेंड में एक श्वासोच्छ्वास होगा या नहीं होगा? होगा। बराबर होगा। देवों को विचार कीजिए, जितने सागर उनकी आयु है, उतने पक्ष के बाद, मतलब उस फिगर के पक्ष के बाद उनका एक श्वासोच्छ्वास या आन पान होता है। मान लीजिए 33 सागर की आयु है, तो पहला श्वासोच्छ्वास 33 पक्ष के बाद होगा, दूसरा श्वासोच्छ्वास अगले 33 पक्ष के बाद होगा, मतलब ऐसा 33-33 के इंटरवल में चलेगा। 32 सागर की आयु है तो 32 पक्ष के बाद पहला श्वासोच्छ्वास, फिर अगला, फिर और 32, मतलब 64, फिर 96, 128, 160, ऐसा लगाते जाइए, मतलब इतने पक्षों के बाद उसका श्वासोच्छ्वास होते जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर आप कह सकते हैं, इतने पक्ष के बाद। फिर भी मतलब श्वासोच्छ्वास ले रहा है, वायुकायिक जीवों का घात हो रहा है, फिर भी हम मनुष्य को संयमी कह रहे हैं। अग्नि, अग्नि में लगा लेना, ट्यूबलाइट वगैरह कोई जलाने की जरूरत नहीं है देवों को। अपन यहाँ ट्यूबलाइट लगाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, सब करते हैं। अग्निकायिक जीवों का घात बिल्कुल हो रहा है, पाप चढ़ रहा है, बिल्कुल चढ़ रहा है, फिर भी मनुष्य संयमी है। 6 प्राणीय संयम की, अच्छा एक वनस्पति रह गया। माना कि आलू, टमाटर, भिंडी, टिंडे, ये इन सब का सेवन नहीं करेगा, भटा, भटा मतलब बैंगन, इन सब का सेवन नहीं करेगा, बट जो शुद्ध सात्विक सब्जियां मानी गई है, ऐसा केला है, आम है, लौकी है, करेला है, तोरई है, गवार की फल्ली है, इन सब का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है? गिलकी है, बिल्कुल कर सकता है। देवों को ऐसा कुछ खाना पीना नहीं, उनका ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो आहार भी कब होता है? जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष बाद उनका एक भोजन होता है, मतलब कंठ से वो अमृत झरता है जो कहते हैं ना, ये भोजन उनका उतने 1000 वर्ष बाद होता है। 33 सागर की आयु है तो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक सागर के लिए 100 वर्ष, एक्सट्रीमली सॉरी, 1000 नहीं, 100 वर्ष, 100, तो 33 सागर की आयु है तो 3300 वर्ष के बाद में वो एक बार भोजन करेंगे, फिर अगले 3300 साल, अगले 3300 साल, ऐसे लगाते जाना। ठीक है, भोजन नहीं के बराबर है। किसी प्रकार की हिंसा दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी मनुष्य को संयमी कहा। प्राणी संयम हो गया, अब इंद्रिय संयम पर आइए। स्पर्शन, स्पर्श संबंधी वो विषय चाहता है, रसना संबंधी अच्छे अच्छे भोग लेना चाहता है, मतलब ये मेनू बनाओ, वो बनाओ, आज पूरन पोली बनाओ, दाल बाटी बनाओ, और आज क्या है, दलिया बनाओ, वो मतलब आम रस बनाओ, ख्वाहिशें चलती जा रही है। आज केले के बड़े बनाओ और समोसे बनाओ, मतलब शुद्ध सात्विक ही, हाँ, अशुद्ध चीजें नहीं कह रहा है। खाने पीने में लोलुपी है, लोलुपी नहीं कहेंगे अपन, थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा, बट खाने पीने में अभी भी प्रवृत्ति चल रही है। देवों का खाना पीना, रसनेन्द्रिय कुछ नहीं है, मूव अहेड। घ्राणेन्द्रिय, इत्र फुलेल जो कि मर्यादित है, शुद्ध सात्विक है, ऐसा तो अणुवृत्ति बिल्कुल लगा सकता है। इत्र, फुलेल, चंदन, उबटन, ये सब तो लगा ही सकता है। देवों को ऐसा कुछ लगाना है? नहीं। अरे जब उनके औदारिक शरीर ही नहीं है, उनके वैकृिक शरीर है, तो काहे का चंदन, उबटन, लेपन, कुछ नहीं होगा। ठीक है,
मनुष्य को भी फिर भी संयमी कहा। घ्राणेंद्रिय होगा, चक्षु इंद्रिय, माना कि वो गंदी गंदी बातें नहीं देखेगा, परंतु थोड़ा विचारना, माना कि वो साइट सीन के लिए कहीं पर ऊटी, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान आदि स्थानों पर नहीं जाएगा, परंतु शिखर जी जाएगा या नहीं जाएगा, गिरनार जी जाएगा या नहीं जाएगा, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाश जाएगा या नहीं जाएगा? जा सकता है। अरे तीर्थ क्षेत्र है हमारे, कैसे छोड़ सकते हैं? तीर्थ क्षेत्र की मतलब सहजी में कोई कार्यक्रम बना था, पास ही में तीर्थ क्षेत्र था, वहां पर जाकर के दर्शन करके आ गए। क्या ये नेत्रेंद्रिय विषय है या नहीं है? बिल्कुल है। अरे शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है और बीच में ही कुछ खटपट हो जाए, खटपट मतलब लाइट की कुछ खटपट हो जाए, लाइट बंद हो जाए, पढ़ना नहीं बने, आकुलता होती है नहीं होती है? होगी, होगी ना, आकुलता कभी होगी होगी। देवों को ऐसा समूह शरण में जाना है? कुछ नहीं जाना। कल्पातीत देव कभी समूह शरण में नहीं जाते उनको। और क्या बोलूं, जिन मंदिर के दर्शन करने नहीं करने हैं। नेत्रेंद्रिय का कोई विषय, कोई विषय नहीं, फिर भी मनुष्य को संयमी कहा। कर्णेंद्रिय लगा लेना, भक्ति भजन सुनना, ये सब उसके कर्णेंद्रिय के विषय होंगे। और मन के माध्यम से अन्य अन्य विकल्प करना, ये भी लगता है कि असंयम में जाएगा, परंतु नहीं, मनुष्य को अपन ने संयमी कहा है। मैंने इतनी सारी चर्चा की है, कोई थोड़ी सी कड़ी जोड़ करके बाय कनेक्टिंग द डॉट्स ये बताने का प्रयास करेगा कि इस सारी चर्चा का निष्कर्ष क्या रहा। मतलब अनुव्रति इतना सब कुछ करता है फिर भी उसको संयमी कहा, और देव तो कुछ भी नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है फिर भी उसको असंयमी कहा। मैंने उल्टा बोल दिया शायद, मनुष्य को संयमी कहा और देव को असंयमी कहा। ऐसा कैसे? निष्कर्ष कौन बताएगा? श्रावक अगर चाहे तो वो पूर्ण संयम भी धारण कर सकता है, लेकिन देव अगर चाहे तो भी नहीं कर सकते। हाँ, बात वैसे ठीक है, थोड़ा और अच्छा उत्तर अपेक्षित रखता हूँ। उसने मिथ्यात और विरत दो छूट गए ना उसके। विरत और दो 5 होते हैं ना, तो 2 का तो अभाव हो गया ना उसके में। राइट। और देवों का तो एक ही मिथ्यात में छूटता है, चौथे स्थान तक रहता है वो। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर भैया और भाभी, दो जो कुछ भी लगाना है। जो संयमी पने का टैग लगा है, ये तो हमने अंतरंग शुद्धता को देख करके लगाया है। अंतरंग शुद्धता मतलब अरे कितनी कषाय चौकड़ियों का अनुदय चल रहा है, उसको लेकर के हमने संयमी असंयमी का टैग लगाया है। पंचम गुण स्थानवर्ती के 2 कषाय चौकड़ियों का अनुदय चल रहा है, जबकि देव है भले ही कोई कार्य नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी उसके एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव है। कंपेयर करेंगे तो संयमी मतलब वो मनुष्य है, वो एक श्रेष्ठ पद पर पाया जाएगा, बराबर है। इसीलिए क्रियाओं से कोई काम नहीं होता, ये जो कहते हैं ना, ये इसका एप्लीकेशन ऐसा है। क्रियाओं से कुछ मतलब नहीं है। मनुष्य हमको क्रियाएं करता हुआ दिखाई दे रहा है और देव हमको कुछ भी ऐसी क्रिया करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मनुष्य को संयमी कहा और देव को असंयमी कहा। ऐसा कैसे? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल, मतलब जो अंदर की शुद्धता है उसके ऊपर निर्भर करता है। अंदर में शुद्धता है, बाहर में तदनुकूल शरीर की प्रवृत्तियां दिखाई देगी, सहजता में दिखाई देगी, करना नहीं पड़ेगा, सहजता में दिखाई देगी। मेन फोकस क्या है? अंतरंग शुद्धता, ठीक है। और जानते हैं मनुष्य जो कि अपना एग्जाम्पल ही कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल वैसे थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए
एग्जाम्पल ऐसा लीजिए, कोई पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है, ठीक है, मान के चलिए विषय सेवन कर रहा है, ठीक है, पंचेंद्रिय के विषय में प्रवृत्त है, ठीक है, और कोई एक सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के भी लेवल्स लगा लेना, क्या कौन है, राम को सामने खड़ा कीजिए, भरत चक्रवर्ती लीजिए, श्रेणिक राजा लीजिए, और जिसको लेना है उसको ले लीजिए, लक्ष्मण लीजिए, रावण लीजिए, जिसको लेना है वो लीजिए। मैंने तो इतना इसीलिए लिया ताकि थोड़ा बराबर से मैच बन पाए। श्रेणिक राजा अभी नरक में है, राम अभी फिलहाल मोक्ष में है, फिलहाल मतलब हमेशा के लिए अब मोक्ष में है, और स्वर्ग में कौन गया, अभी भीषण गया है, जहाँ तक मेरे ज्ञान में स्वर्ग में गए हैं, तो इनको खड़ा कीजिए। अब ये चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, ठीक है, आप सिद्धों को मत लगाना, मैं राम के उस चौथे गुणस्थान की अपेक्षा बात कर रहा हूँ, ठीक है, भरत हो या राम हो, लक्ष्मण हो, श्रेणिक राजा हो, ये चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, ठीक है। और एक है पंचम गुणस्थानवर्ती जो कि विषय में प्रवृत्ति कर रहा है। प्रश्न है निर्जरा किसकी ज्यादा होगी? पंचम गुणस्थान पर। अरे बट मैं थोड़ा चलिए एक और पॉइंट ऐड करता हूं, जो चौथे गुणस्थानवर्ती है वो तो शुद्धोपयोग कर रहा है। अब बोलिए, दशाई चौकड़ी के हिसाब से तो पंचम गुणस्थानवर्ती की होगी ना, उसके तो 2 चौकड़ी के अभाव है। राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो निर्जरा होती है, जो संवर होता है, या संयमी आदि पने का टैग लगता है, ये अंतरंग विशुद्धता को लेकर के होता है। कषाय चौकड़ियां कितनी अनुदय में गई है उसके हिसाब से होगा, बाहरी क्रियाकलाप से कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा कह करके कोई बाहरी क्रियाकलाप को उड़ा ही दे ऐसा ना कर लेवे, ठीक है, साथ साथ हो जाएगा, उसको करने का नया विकल्प नहीं करना होगा, सहजता में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सभी ने ले लिया होगा, मैं आपको उसमें से कुछ पढ़ करके दिखाना चाहता हूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 228। आ गए? देखिए, तो समिति कैसे हो, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, तो समिति कैसे होती है? मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। देखिए देखिए क्या कह रहे हैं, अपन ने जो अभी मेन क्रक्स देखा ना, क्या सब अंतरंग विशुद्धता के ऊपर निर्भर करता है। उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। और क्या लिखा है, स्वयमेव ही दया पलती है। नीचे एक शब्द ऐसा फ्रेज आया है, स्वयमेव ही दया पलती है, तो स्वयमेव ही दया पलती है। अरे अंतरंग शुद्धता हो गई ना। देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसा है कि जैसे जैसे कषायों का अनुदय होते जाएगा वैसे वैसे हमारे परिणाम भी उस भूमिका के योग्य होने लग जाते हैं। हमारे 3 कषाय चौकड़ियों का अभाव हो गया, मतलब मुनि अवस्था में पहुंच गए, तो वहां पर हमारे परिणाम भी अवश्य ही उस भूमिका के अनुसार हो ही जाते हैं, लाना नहीं पड़ता, स्वयमेव हो जाते हैं। मतलब देख देख करके चलना, ऐष्णा समिति, भाषा समिति, 28 मूल गुण, ये करना नहीं पड़ता, ये सहजता से उस भूमिका की योग्य हो जाते हैं, ठीक है। ये एक बात देख ली। अब आइए पेज नंबर 232। अब तो अपना बहुत जबरदस्त टॉपिक चलने वाला है 232 का। ये फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से फाइनल पैराग्राफ रहेगा।
फिर अपन दूसरे विषय में जुड़ने वाले हैं। आगे 232 पर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट और लास्ट पैराग्राफ देखो। चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत होता है। ठीक है, निर्जरा नहीं मतलब अरे आगे के गुणस्थान की अपेक्षा निर्जरा नहीं। ठीक है, और पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। ठीक है, तथा अब अगला पॉइंट, अब जैसे अपन ने चौथा और पांचवा गुणस्थान कंपेयर किया ना, वैसा अणुवृत्ति और महावृत्ति को भी कंपेयर कर रहे हैं। तथा पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होता है। और छठवें गुणस्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है तथा बंध उससे थोड़ा होता है। अब कंक्लूजन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए किताब में भी ना आपको ये बोल्ड फॉन्ट में मिलेगा। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। सो इसके प्रकट स्वरूप को आगे निरूपण करें। वो तो ठीक है, अलग बात है। कहने की बात ये आप लाइन रट लीजिए, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि अपन क्या विषय ले रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? ठीक है, अब आइए अपने गाइड में। हाँ जी, कल अपन ने एक दो पैराग्राफ ही पढ़े थे, उसके आगे शायद नहीं पढ़ पाए थे। आज उस टॉपिक को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, आइए पेज नंबर 137 है गाइड में। इस प्रकार एक साथी इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम का स्थूल रूप में त्यागी होने पर भी सूक्ष्म रूप में त्याग नहीं हो पाने से यह देश व्रत है। यह मध्यम अंतरात्मा है तथा विरताविरत, संयमा संयम, देश संयम, देश चारित्र, अणुव्रति, प्रतिमाधारी श्रावक इत्यादि इसके अनेकों नाम है। आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए, आपको उतने नाम मिलेंगे। चारित्रा चारित्र कहिए, विरताविरत कहिए, व्रताव्रत कहिए, संयमा संयम कहिए, जो लगाना है वो लगा सकते हैं। अणुव्रति कहिए, ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, देशव्रति कहिए। आगे औपशमिक, शैपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व में से किसी भी सम्यक्त्व के साथ यह गुणस्थान हो सकता है। एग्री कर रहे हैं सभी जन? ओके, तथापि देव आयु को छोड़कर अन्य 3 आयु में से किसी भी आयु का बंध हो जाने पर यह अवस्था नहीं होती है। क्या कह रहे हैं? देखिए, मान लीजिए आपने पहले किसी आयु का बंध कर लिया था, उसके बाद सम्यक तो प्रकट किया, तो एक ही केस में आप पंचम गुणस्थान में बढ़ सकते हैं। कब? मान लीजिए आपने देव आयु का बंध किया होगा, तभी आप 5वें गुणस्थान में बढ़ सकते हैं। क्यों? वहां पर मरण करने वाला नियम से स्वर्ग में ही जाता है। ठीक है, तो यही बात कहना चाह रहा हूं कि देव आयु के बंध को छोड़कर अन्य किसी भी आयु का बंध हुआ हो, अरे इवन मनुष्य आयु का भी बंध हुआ हो ना, तो भी ये संभव नहीं है। ठीक है, और बंद ना हुआ हो तो पंचम गुण स्थान में जा सकता है, और उसके बाद जो आयु बांधेगा वो नियम से देव आयु ही बांधेगा। ठीक है, देखिए, व्यक्त ज्ञान की हीनाधिकता, बाह्य संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता
आदि के साथ इसका कुछ भी संबंध नहीं है। यह तो चतुर्थ गुणस्थान की अपेक्षा एकमात्र विशेष आत्मस्थिरता रूप शुद्धता अशुद्धतामय मिश्र दशा है। चार निकाय वाले देवगति के किन्हीं भी देवों इंद्रों अहम इंद्रों में, भोग भूमिजों म्लेच्छों और नारकियों में इस देश विरत दशा को प्रकट करने की पात्रता नहीं होती है। ठीक है, इसे एकमात्र गर्भज कर्मभूमिज मनुष्य और गर्भज समूर्छनज कर्मभूमिज सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच ही पर्याप्त दशा में विशेष आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा प्रकट कर सकते हैं। शारीरिक वाचनिक शुभाशुभ क्रियाओं बाह्य प्रवृत्तियों से भी इसका विशेष संबंध नहीं है। फिर से वही बात आ रही है, वे तो मात्र अंतरंग शुद्धता होने पर इसका ज्ञान कराने वाली ज्ञापक कारण होती है, अतः उनमें परिवर्तन मात्र से यह गुणस्थान प्रकट नहीं होता है। यह तो एकमात्र तत्व निर्णय पूर्वक स्वपर भेद विज्ञान सहित विशेष आत्मस्थिरता रूप अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से व्यक्त होता है। बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगा दी। कहने की बात इतनी है, ये तो अंतरंग शुद्धता का ज्ञापक कारण है, बाहर की ऐसी प्रवृत्ति। ठीक है, ऐसा आप समझना। आवाज आ रही है मेरी? ओ ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस देश विरत गुणस्थान के दूसरे नाम संयमा संयम में संयम शब्द आदि दीपक और असंयम शब्द अंत्य दीपक है, अर्थात यहाँ से संयम दशा प्रारंभ हो गई है तथा इससे पहले की सभी दशाएं तो नियम से असंयममय ही है। यहाँ भी अभी कुछ असंयम शेष है, कुछ असंयम यहाँ पर भी शेष है, ऐसा कह रहे हैं। इस आंशिक संयम असंयम युक्त संयमासंयम दशा संयम असंयम युक्त संयमासंयम दशा में चारित्र की अपेक्षा क्षायक्षमिक भाव माना गया। एक बात नोट करना, अब यहाँ पर चारित्र की अपेक्षा बात चल रही है, ऐसा कैसे? अपन तो अभी तक देख रहे थे दर्शन की अपेक्षा श्रद्धा की अपेक्षा से उसका औपशमिक है, क्षायक्षमिक है, क्षायिक है, जो कुछ भी है, यहाँ पर चारित्र की अपेक्षा कैसे दिया? और यहाँ से चारित्र शुरू हो रहा है, श्रद्धा तो चौथे गुणस्थान तक है ना। ये चारित्र मोहनी की कषाय चोपड़ी का अभाव होता है ना, दोनों का क्या कहा? हाँ भाई, दो कषाय चोपड़ी का जो अभाव होता है उस हिसाब से चारित्र। देखिए थोड़ा सा आप दोनों ने जो जवाब दिया थोड़ा आधा आधा लेना चाहूंगा मैं। क्या कह रहे हैं? एक मिनट। हाँ, अरे 5वें से लेकर 12वें गुणस्थान का विभाजन चारित्र मोह की अपेक्षा होता है। और अब आपके पॉइंट आएंगे कि चारित्र मोह में हमने अप्रत्याख्यानावरण का अभाव किया है, तो डेफिनेटली उसको लेकर के हमने चारित्र की अपेक्षा क्षायक्षमिक भाव कह दिया। ठीक है, सिंपल, इजी टू गो। ठीक है, प्रत्याख्यानावरण जन्य इन भावों से प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ रूप चारित्र मोहनी की चार प्रकृतियों का बंध होता है। अब अप्रत्याख्यानावरण चला गया, बचता है प्रत्याख्यानावरण, उसको लेकर के उनकी क्रियाएं चलती रहेगी। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न है किसी को? वो प्रश्न तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे 49 दो हो गए ऐसा। हाँ, अरे वो नंबरिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, वो मैं सुधार लूंगा। वो कभी कभी नंबर पिछला याद नहीं रह जाता है तो पुराना वाला ही डाल दिया जाता है। ठीक है,
जी वो पिछली कक्षा वाला क्वेश्चन का भी आंसर शॉर्ट आउट कर दीजिए, वो अनंतानु। कौन सा? अच्छा वो वाला ना, चलिए वो भी कर लेते हैं अभी। अनंतानुबंधी ना, एक मिनट मैं वो लाइन निकालता हूँ। ये आपको चौथे गुण स्थान में मिलने वाला है। चारों गतियों और परिभ्रमण में तो अनंतानुबंधी ही कारण है ना मिथ्यात्व की अपेक्षा। दोनों मिलकर के कारण है। नहीं, मैंने आज अभय जी का प्रवचन सुने थे। हाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया था, जैसे गाय खूंटे से बंधी हुई है हाँ रस्सी के माध्यम से, तो मैं मतलब खूंटा तो मिथ्यात्व हो गया जैसे, हाँ और रस्सी जो माध्यम है वो अनंतानुबंधी दशाएं हो गई। ठीक और है। तो अनंतानुबंधी वाला जीव अपने परिणामों से साधु ग्रह तक भी जा सकता है और नवे ग्रह तक भी पहुंच सकता है, उसमें मिथ्यात्व का तो कोई कारण नहीं है। मिथ्यात्व तो जहाँ का ध्यान उधर खड़ा है। अच्छा ऐसा कहना है, ठीक है, ये भी एक अपेक्षा है, परंतु विचार अपन ने वो अर्थ देखा था ना, अनंत अनुबंधी का आप शाब्दिक अर्थ याद कीजिए, अनंत अनुबंधी, तो वहां पर मिथ्यात्व का रिलेशन आया था या नहीं आया था। भले ही अपन को मिथ्यात्व का एक्टिव रोल नहीं दिख रहा है, मैन बिहाइंड द कर्टन मिथ्यात्व ही है, मैन बिहाइंड द कर्टन मिथ्यात्व ही है, ठीक है, मतलब मिथ्यात्व को ऐसे उड़ाया नहीं जा सकता। नहीं, उड़ाना नहीं है, उनका सिर्फ ये कहना था कि मिथ्यात्व का रोल तो मिथ्या मतलब सम्यक प्राप्ति में तो मिथ्या में है कि मिथ्या तो हटेगा तो ही सम्यक प्राप्त होगा। अनंतानुबंधी रोल तो उसका भी उसमें है, अनंतानुबंधी का भी, लेकिन श्रद्धा में विशेष है ना मिथ्यात्व का। और ये चारों गति में घुमाने का कार्य तो मुख्यतः तो अनंतानुबंधी के कम ज्यादा से ही होती रहती है ना। ऐसा भी नहीं कह सकते अपन, डिपेंड करता है वो भी, जैसे और अगर हाँ बोलिए बोलिए। जैसा अनंतानुबंधी में यदि दशाएं मंद होगी तो साथ में निश्चित ही थोड़ा बहुत तो निमन पड़ेगा ही, होगी अपना आप ही, मतलब दोनों का निमित्त अवधि संबंध बन ही जाएगा अपना आप ही, बराबर। तो उसको भी साथ में आ जाएगा। लेकिन मुख्यतः कारण और रस्सी को कहा ना कि उसी के हिसाब से घूम सकती है ना वो चारों तरफ, तो मैंने कहा आपसे कंफर्म कर। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ अरे यार क्या बात है, मुझे ही वो पंक्ति नहीं मिल रही है, मुझे अच्छे से याद है। चलिए मैं आपको नहीं मिला है ना तो मैं आपको पंक्ति बता देता हूँ, आप अभी कहाँ ढूंढेंगे। बस एक एक दो मिनट दीजिए। हाँ मैं भी थोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी ये दूसरे गुण स्थान में है क्या? हाँ मिल गया, देखिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आइए, पेज नंबर 112। प्रश्न है, एकमात्र औपशमिक सम्यक दृष्टि के ही अधोपतन के समय यह गुणस्थान क्यों बनता है, अन्य के क्यों नहीं बनता। ये दूसरे गुणस्थान की चर्चा चल रही है, ठीक है। इसमें आप तीसरा पॉइंट देखिए, एकमात्र औपशमिक सम्यक दृष्टि के ही यह गुणस्थान बनने का कारण यह है कि इसमें अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति का अंतःकरण रूप उपशम होता है, अतः उसका उदय हो सकता है। वही मैंने बताया था ना
क्या? यही मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि आपने जो बताया था, तो मैंने कल पूछा भी था कि दूसरे गुणस्थान में भी आ रहा है एक जगह पे हाँ, करके, तो मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ ही था, ये जो है ना अंतःकरण रूप अच्छा, वाला। फिर मैं कुछ दूसरे विचारों में रहूँगा तो मैंने आपको शायद गलत बताया होगा, बट राइट वो यही बात है। अगर आपने वही बताया तो फिर राइट, एब्सोल्युटली राइट, वो यही बात है। अनंतानुबंधी का अंतरकरण रूप उपशम होता है। अब अंतरकरण रूप उपशम कैसे कह दिया, कोई विचार करके बता सकता है क्या? अंतरकरण रूप उपशम कैसे कहा? मतलब है थोड़ा सा ये डिराइव्ड बात है। ये तो फिर प्रशस्त उपसम हो जाएगा ना। मैं वही कह रहा हूं, अंतरकरण रूप उपशम कहिए, प्रशस्त उपशम कहिए, कैसे कहा? लॉजिक इतना ही है। देखिए, अनंतानुबंधी का सीधा संबंध या मैक्सिमम संबंध मिथ्यात्व के साथ बनता है, और मिथ्यात्व का होता है प्रशस्त उपशम, अंतरकरण रूप उपशम, बराबर। अतः उपचार से हमने कह दिया कि अनंतानुबंधी का भी हो गया प्रशस्त उपशम। सिंपल है, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के बात लाई है इन्होंने। बाकी तो ये बात पक्की है कि उसका अप्रशस्त उपशम या विसंयोजना, ये दो ही अवस्थाएं बनती है अनंतानुबंधी की। जो गिरता हुआ गुणस्थान है इसके लिए। ऐसा भी नहीं कह सकते अपन। ठीक है, ये समझ में आया क्या लॉजिक क्या है? मतलब ये उपचार का कथन है, ज्यादा इसको क्या कहना चाहिए, मतलब इसके बाल की खाल नहीं निकालना कि इसके अंतरकरण रूप उपशम ही कैसे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, अनंत अनुबंधी में पॉसिबल नहीं है, ये उपचार का कथन दिया हुआ है। और इसमें भी कुछ और पॉइंट मुझे मिलते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, बट एज ऑफ नाउ रीजन तो यही है। ठीक है, चलिए, कोई और प्रश्न है? नहीं है, रुकते हैं फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।